हेलो बच्चों, आज एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। इससे पहले जो कि करा दिया गया है, चैनल पर जाके अपना प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, और इसका जो बेसिक था फॉर्मूला वगैरह वो सब एक वीडियो इससे पहले वीडियो में डाल दिया गया। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी ये लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ क्वेश्चन, इसका पहले समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को हल करके ग्राफ पे उसका हल खींचना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 का विद्यार्थी, एक प्रतियोगिता चल रहा था गणित का, तो उसमें भाग लिया, जिसमें यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी इससे दो समीकरण बने। देखिए, सबसे पहले कक्षा 10 में क्या विद्यार्थी भाग लिया? 10 विद्यार्थी, यानी कुछ लड़का कुछ लड़की भाग लिया। तो इसमें मान लेंगे लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो यहाँ मान लेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? y। ये दोनों हो गया। अब देखिए, टोटल कितना विद्यार्थी भाग लिया? 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो यानी लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो यहाँ प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से कुल विद्यार्थी कितना दिया हुआ है? 10 है। तो कुल विद्यार्थी में क्या हो जाएगा? कुछ लड़का होगा कुछ लड़की होगा, दोनों मिला करके 10 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 1। अब फिर क्या कर रहे हैं? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है, तो अंतर दे दिया, या ऐसे भी कर सकते हैं, प्रश्न से ये लड़का है ये लड़की है, तो लड़कियों की संख्या जो है, ये जो कि है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। यहाँ क्वेश्चन फिर से देखते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी ये जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये पहले से ही 4 अधिक है, इसके बराबर में इसको लाने के लिए इसमें लड़का की संख्या में क्या करना होगा? 4 जोड़ना होगा, तब ना हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर -4। यह क्या हुआ? समीकरण 2। क्लियर? ये 4 अधिक है पहले से, लड़का की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गया। इसमें समीकरण 1 सही, इसका दोनों का समीकरण बन गया, 2 समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो x + y बराबर कितना है? 10। तो यहाँ से 2 या 3 मान, कम से कम आप लोग 3 मान निकालिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसलिए 2 मान ही निकाल कर छोड़ देते हैं। तो यहाँ से x बराबर 10, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस। किसी एक को, या तो x को इधर रख लेंगे या y को। y का ऐसा मान अपने मन से रखना है कि x का वैल्यू आ जाना चाहिए, इसमें बटे में है नहीं तो सोचना नहीं ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे जब y बराबर, यहाँ 5 रख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 10 - 5, तो क्या हो जाएगा? 5। फिर जब y बराबर 6 रख सकते हैं, नहीं ऐसा मान रखेंगे जो ग्राफ कापी पर आसानी से आ जाए। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10, y की जगह क्या रख देंगे? 6। 10 में 6 गया कितना? 4। तो ये पहला समीकरण का क्या हो गया? 2 हल निकल गया। चलिए, यहाँ x यहाँ y, तो x का वैल्यू देखिए कितना आया? पहला मान आया है 5, ठीक है, और दूसरा और y का मान कितना है? 5, ठीक। और देखिए x का वैल्यू कितना आया है? दूसरा 4, y का कितना रखे थे? 6। इस तरह से ये क्या हो गया? समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। अब समीकरण 2 चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? x - y बराबर -4, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? -4 प्लस y होगी। अब यहाँ पे मान रखना है जब y बराबर,
कुछ भी रख सकते हैं, जैसे y बराबर 0 रखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -4, अब प्लस क्या y की जगह 0, इसका मान -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब y बराबर 2 रख लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं, x बराबर -4 और y की जगह क्या रखेंगे +2, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 होगा, तो 2 हल निकल गया। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ठीक, यहाँ से ऐसा बॉक्स, यहाँ x यहाँ y। देखिए पहला x का मान कितना आया -4, y का मान कितना है 0, दूसरा x का मान कितना है -2, y का मान कितना है 2। इस तरह से बन गया ये 2 समीकरण का हल निकल गया। अब इसका क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ कॉपी पे। चलिए आप लोग ग्राफ पे इस तरह से जो कि ये खींच लीजिएगा ग्राफ कॉपी पे। ठीक, हम इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों बॉक्स यहाँ ऊपर में बना लें ताकि मान आसानी से आपको समझा के बता सकें। देखिए x का वैल्यू कितना है 5, y का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, इसमें दोनों का वैल्यू 5 है, तो दोनों प्लस में, तो ये देखिए ये x है, ये x डैश है, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला, यहाँ ऊपर y होता है, इधर नीचे y डैश होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्लस, ये दोनों प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा। तो x का पहले x का वैल्यू चलेंगे, फिर y का चलेंगे, x का 5 और y का 5। आपके ग्राफ में जो कि एक गाढ़ा सा लाइन ऐसे कटेगा, x का 5 y का 5, देखिए इस अनुसार यहाँ से ऐसा जाएगा, ऐसा आपका लाइन रहेगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप सबको लाइन खींचना नहीं है, ऐसा लाइन रहेगा यहाँ पर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे पहला बिंदु हो गया क्या 5 5। ठीक, फिर दूसरा देखिए 4 और 6, तो x का मान 4 है, y का मान 6, तो इसके सीधा ऐसे जाएगा, यहाँ पर जाएंगे, यह 4 6। क्लियर, फिर इसका क्या करेंगे, इस तरह से स्केल लेंगे, ऐसे करके लाइन ऐसे खींच लेंगे। सीधा लाइन खींचना आप सबको, थोड़ा सा हम रफ में ही कर लेते हैं। ये यहाँ पे ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 दर्शा दें। क्लियर, अब दूसरा देखिए -4 है 0, यानी x का मान -4, y का मान 0, यहीं हो जाएगा, यानी इसी बिंदु पे हो जाएगा -4 0। ठीक, फिर देखिए -2 और 2, x का मान -2 है, y का मान क्या है 2, यहाँ पे ऐसे हो। ठीक, -2 और 2, ये हो गया। अब इसका यहाँ से खींच दें। चलिए देखिए इसका हम ये समीकरण 2 का लाइन खींच दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 जहाँ पे काटेगा वही क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 यहाँ और यहाँ काटा, तो यहाँ से आपका ग्राफ कॉपी में एकदम एक्यूरेट कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू यहाँ 3 पे कट रहा है, y का वैल्यू कितना 7 पे, तो ये जो बिंदु कटा है ये कितना पे कटा है 3 और 7 पे कटा है। तो यहाँ से लिख देंगे, नीचे में ग्राफ कॉपी में लिखेंगे समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को बिंदु 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, इसलिए पहला मान x का होता है, पहला मान किसका होता है x का, तो पहला कितना 3 है, तो x का मान 3, दूसरा मान y का होता है, तो y कितना है 7। तो अतः क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या क्या माने थे x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, तथा लड़कियों की संख्या क्या माने थे y, तो y का मान कितना हो जाएगा 7। यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर, यानी ग्राफ विधि से हम लड़का और लड़कियों की संख्या को ज्ञात कर लें। ठीक है, इस तरह से ये होगा, देख लीजिए एक बार, जहाँ पे कटेगा वही होता है हल, तो ऐसा बनाइए। ठीक, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम करा देते हैं। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना। इसमें भी एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य पहले मान लेंगे एक्स वाई के टर्म में। यहाँ से सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे
माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹100, ठीक, तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹Y। अब देखिए पहला इक्वेशन कैसे बनेगा। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹X है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 5X, एक कलम का दाम Y है, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7Y, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना कर देंगे 50। तो यहाँ से चलेंगे प्रश्न से, तो 5 पेंसिल है ना, तो 5X प्लस 7 कलम है तो 7Y बराबर कितना दे रहा है रुपया ₹50। क्या हो गया 50। ये हो गया समीकरण ए। फिर पुनः प्रश्न से अब फिर क्या करें, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो एक पेंसिल का है ₹X तो 7 पेंसिल का 7X, एक कलम का दाम ₹Y तो 7, ये 5 कलम का दाम 5, तब जाके दोनों मिला के कितना उसको पेड करना होता है ₹46। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन का इक्वेशन बन गया। अब क्या करना होगा इसका, अब इसका निकालना होगा ग्राफीय विधि से हल। तो इसमें समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करके दो मान कम से कम निकाल के फिर उसका ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, 5X प्लस 7Y बराबर कितना 50। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5X बराबर 50 माइनस 7Y हो गया, तो X बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7Y बटे में कितना 5, ठीक। अब यहाँ पे Y का मान ऐसा सोचना है, यहीं पे बच्चा को डिस्टर्ब होता है, गलती करता भी है बहुत बार। ऐसा मान सोचना है कि जोड़ घटा करके सब कुछ करके भाग करके पूरा मान पूर्णांक में आए, ताकि ग्राफ पे रखने में आसानी है। दशमलव में मान आएगा तो थोड़ा जो उसमें परेशानी होता है काउंट करने में, तो यहाँ पे ऐसा मान रखेंगे पूरी कर जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ऐसा मान सोचते हैं। यदि यहाँ y का मान 0 रख देंगे, 7 गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा 50, तो 5 से कट जाएगा आसानी से, तो कट सकता है। यानी वहाँ रखेंगे y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने 0 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 50 बटे 5, 5 से कितने बार में कटा 10 बार, ठीक। पहला मान तो हो गया। अब फिर y का मान ऐसा सोचना है ये कट जाए, तो y का मान सोचते हैं। देखिए 1 रखेंगे घटेगा तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 भी रखेंगे तो नहीं होगा, 4 रखेंगे तो नहीं होगा, 5 रखेंगे 7 पचे 35 का 5 के गुणज में ही रखेंगे तब 5 से कटेंगे, 7 पचे 35, 50 में 35 जाएगा कितना हो जाएगा 15, 5 से फिर कट जाएगा। यहाँ पे y का मान कितना रखेंगे 5, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुने y की जगह क्या रखना है 5 रखें, बटे में क्या हो जाएगा 5, तो 50 माइनस 35 बटे में 5, ठीक। अब देखिए 10 में से 5 गया क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1 बटे में 5, 5 से कट गया 3 बार। चलिए इसका वैल्यू 3 आ गया। यहाँ से एक डब्बा बना लेंगे इस तरह से। अब सब 3 वैल्यू निकालिएगा तो और बढ़िया होगा, तब कंफर्म रहिएगा सही है या गलत। चलिए पहला x का मान 10, y का मान 0, 10 0, और दूसरा है x का मान 3, y का मान कितना 5, ठीक है। इस तरह से बना लेंगे डब्बा। फिर अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 देखिए क्या कर रहे हैं, 7x प्लस 5y बराबर कितना है 46, ठीक है। तो यहाँ से 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, फिर x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5y, अब बटे में क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पर ऐसा मान सोचना है कि ये कट जाए, देखिए 0 रखेंगे तो फिर भी नहीं कटेगा, 2 रखेंगे तो 5 दूने 10 हुआ, घटाएंगे 36 होगा, 7 से नहीं कटेगा, 3 रखेंगे 5 दिया 15 तो हो जाएगा 15, घटाएंगे तो 1
3 नहीं हुआ। चलिए यहाँ अब y का मान रखेंगे 5। जब y बराबर 5 तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5, y की जगह क्या रख देंगे 5, बटे में क्या हो जाएगा 7। ठीक, तो 46 माइनस 25 बटे में क्या हो जाएगा 7। यहाँ से घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 बटे 7। 7 से कितना बार 3 बार। यहाँ क्या हो गया x का मान 3। फिर जब y बराबर, अब देखिए y का मान यहाँ क्या रखेंगे, जैसे यहाँ रख सकते हैं y का मान -2 रखेंगे जैसे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 दूने 10, 46 10 56, 7 से 8 बार में कट जाएगा 56, तो y का मान -2 रख लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 गुने y के जगह क्या रखेंगे -2, अब बटे में क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 46 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस गुने माइनस प्लस, 5 दूने 10 बटे में कितना 7। 46 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 बटे में क्या हो जाएगा 7। 7 से कितने बार में कटेगा 8 बार, यानी कि x का मान कितना हो गया 8। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। ठीक, अब देखिए पहला x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो 3 5। ठीक, फिर देखिए x का मान कितना आया 8 और y का मान कितना है -2। अब इसका क्या खींचेंगे ग्राफ, तो हम ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद फिर हम बताएं। चलिए अब ग्राफ पे इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे। इधर x हो जाएगा, इधर x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। ये दोनों पॉजिटिव मान होता है, ये दोनों नेगेटिव। अब मान रखते हैं, तो पहला देखिए x का मान 10 है, y का मान 0 है। ठीक है, तो x का मान 10, y 0 है, तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे हो जाएगा। ये हो गया पहला बिंदु 10 0, पहले x लिखा था फिर y लिखा था। फिर देखिए x का मान 3 है, y का मान 5, तो x 3 y 5 प्लस में है ना, देखिए इसके सामने यहाँ चल जाएगा। ये हो गया आपका ग्राफ पे ऐसे लाइन मिलेगा, इस तरह से इधर से लाइन आएगा, इस तरह से 3 वाला लाइन जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ से x का मान 3, y का मान 5। जब भी ग्राफ खींचेंगे पहले x एक्सिस चलेंगे, फिर y। ठीक है, ये 3 5 हो गया। फिर इसका लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फिर दूसरा देखिए, दूसरा भी 3 है 5 है और है 8 -2। x का मान 8, y का मान कितना है -2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये इसके सामने थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ हो गया 8 -2। इसका हम लाइन अब ड्रॉ करते हैं स्केल से, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कटता है। ठीक, देखिए इसमें दोनों समीकरण का, ये समीकरण 1 का है, ये समीकरण 2 का है, दोनों में लिख दिए। और एक दूसरे के कहाँ पे काट रहा है बिंदु 3 5 पे, तो यहाँ लिख देंगे नीचे में, ग्राफ के नीचे में जैसे खींचेंगे यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो गया 5। तब अतः देखिए इसमें ग्राफ खींचने के बाद क्या हुआ था, समीकरण 1 और समीकरण 2 का ग्राफ खींचे, कहाँ पे कटा 3 5 पे कटा। ठीक है, 3 5 पे कटने के बाद उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 2 एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए x का मान कितना 3, y का मान क्या हो गया 5। क्या पहला वैल्यू x होता है, दूसरा क्या होता है y। जब भी कोई भी निर्देशांक दिया रहेगा, पहला मान x का, दूसरा मान y का होता है। तो इसमें मान लिए थे एक पेंसिल का मूल्य कितना माने थे x, तो x का मान कितना है 3, तो 3 रुपया हो गया। तथा एक कलम का मूल्य कितना माने थे y, तो y का मान कितना है 5। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसका हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। ठीक है, तो 3 दर्शाना, तो ये 2 इक्वेशन दिया। इसमें हम पहले, इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, तो 3 कंडीशन बताए थे, तीनों का 4 पॉइंट बताए थे। इसमें देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये रहेगा तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा रेखा, क्या होगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, रेखा क्या होगा यहाँ पे लिख देते हैं रेखा,
थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं रिपीट। रेखा क्या होगा इसका? प्रतिच्छेदी। दूसरा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये तीनों बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगा? इसका रेखा हो जाएगा समपाती। ये तीनों पॉइंट याद रखना होगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। और A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इस तरह से रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा? रेखा समांतर हो जाएगा। क्लियर? तो पहला 3 कंडीशन है इसमें। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेदी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो जाएगा तो रेखा क्या हो जाएगा? समपाती। तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2, दो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका करते हैं। तो यहाँ पे हम बताए थे, जैसे ये है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x B2y प्लस C2 बराबर 0, इस तरह से होता है। तो यहाँ से लिख लेंगे A1 का मान कितना होगा? A1 का मान हो जाएगा 5, B1 का मान क्या हो जाएगा? देखिए y का गुणज क्या? -4, तो -4 हो जाएगा और C1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। इस समीकरण 1 का हुआ, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानते। ठीक है, फिर दूसरा, ये A2 B2 C2 ऐसा हो जाएगा। तो A2 का मान देखिए, x का गुणज क्या है? 7, तो A2 हो गया। फिर B2 क्या हो जाएगा? 6, प्लस है तो इसलिए प्लस का चिन्ह नहीं लगता है, माइनस का रहेगा चिन्ह लगेगा। C2 का मान क्या हो जाएगा? -9। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें निकालेंगे अनुपात। पहले निकालेंगे A1/A2, तो A1 का मान कितना है? 5 है। A2 का मान कितना है? 7। कटेगा? तो नहीं कटेगा तो इतना ही छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे B1/B2, तो B1 का वैल्यू कितना? B1 का मान दिया है कितना? -4। B1 -4 है, B2 कितना है? 6। क्या ये दोनों बराबर हुआ? नहीं हुआ ना, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब देखिए इस तीनों पॉइंट में से कौन मिल रहा है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी होगा। इसलिए दिए गए समीकरण का रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। होगी क्या? कंप्लीट एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। क्लियर? इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ से वही लिखेंगे, A1 बराबर कितना? 9, B1 बराबर कितना? 3, C1 बराबर कितना? 12। ठीक है, फिर A2 बराबर कितना? 18, B2 बराबर कितना? 6 और C2 बराबर कितना? 24। इसका सब कुछ निकालेंगे। इसका देखिए कैसे निकालेंगे। पहले A1 यहाँ पे निकाल लेते हैं, A1/A2। A1 का मान कितना है? 9, A2 का मान कितना है? 18। 9 से 2 बार में कटा, यहाँ एक बार 1/2 निकला। फिर B1/B2, B1 का मान कितना है? 3, B2 का मान कितना है? 6, तो 3/6 हो गया। 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 1/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर रहेगा तब जाएंगे तीसरे पे, नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। बराबर है तो तीसरे निकालेंगे C1/C2। C1 का मान कितना है? 12, C2 का मान कितना है? 24 है। ठीक है, तो 12/24, 12 कम 12, 12 दूने 24, क्या हो गया? 1/2 हो गया। देखिए इसमें तीनों का तीनों क्या है? बराबर है, तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए दिए गए समीकरण की रेखाएं क्या होगा? तीनों बराबर है। तो देखिए तीनों बराबर रहता है तो क्या होता है? समपाती होता है। रेखाएं क्या होगा? समपाती होगा। क्लियर? ये इसका आंसर होगा। अब इसका तीसरा क्वेश्चन का, इसका तीसरा क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 बराबर 0
और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ भी निकालेंगे। a1 का मान कितना हो जाएगा 6, b1 का मान क्या हो जाएगा -3, देखिए यहाँ से -3, फिर c1 का मान क्या हो जाएगा 10। ये हो गया समीकरण 1 का। फिर समीकरण 2 में a2 का मान कितना 2, b2 का मान देखिए y में कुछ है क्या, नहीं है तो माइनस है तो माइनस दे देंगे, नहीं कुछ है तो क्या देंगे 1। और c2 का मान क्या हो जाएगा 9। यहाँ से फिर अनुपात निकालेंगे a1/a2। तो a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, 2 से कट गया कितने बार में 3 बार में। तो यहाँ नीचे नहीं कुछ तो 1, तो 3 बटे क्या हो गया 1। फिर क्या निकालेंगे b1/b2। तो b1 का मान कितना दिया हुआ है, b1 का मान है -3 और b2 का मान कितना है -1। ठीक है, ये और ये कट गया, बच गया क्या 3/1। ये दोनों बराबर हो गया। तो तीसरा पे चलते हैं c1/c2। तो c1 का मान देखिए क्या है 10 है, c2 का मान कितना है 9 है, कितना है 9 है। क्या कटेगा, नहीं कटे। अब देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नोट इजकल टू c1/c2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती है, समांतर। इसलिए दिए गए समीकरण की रेखाएं समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। तो ये आपका 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो इसको अच्छे से इस तरह से करना। फिर इसी तरह का एक आएगा एक टाइप, उसमें संगत और असंगत पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही टाइप का होगा, संगत और असंगत। चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए कह रहा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए 2 कंडीशन में संगत होगा। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, इसका हल कैसा हो जाएगा, संगत होगा। ठीक, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा, तो इसका भी हल क्या होगा, संगत। यानी कि प्रतिच्छेदी और संपाती में हल क्या होगा, संगत। समांतर आएगा तो इसमें कोई हल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका हल, असंगत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो क्या बताए थे, सबको इधर रखना है, बराबर को साइड क्या रखना है 0 रखना है। तो इसमें समीकरण बना लेंगे। तो 3x + 2y इधर है +5 बराबर की साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5। तो -5 बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1। फिर यहाँ से दूसरा समीकरण 2x - 3y +7 है, इधर आएगा क्या है -7 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब इसका a1 a2 निकालेंगे। a1 कितना होगा 3, a2 कितना हो, a1 3 हुआ, b1 कितना होगा 2, c1 कितना हो जाएगा -5। ये समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 के लिए a2 का मान कितना होगा 2 और b2 कितना हो गया -3, c2 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे। चलिए अब यहाँ से निकाल लेंगे। a1/a2। तो a1 का मान कितना है 3 है, a2 का मान कितना है 2। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान कितना है -3। क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ। तो यहाँ से लिख देंगे चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसलिए दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है
ये समीकरण एक, ये समीकरण। चलिए आगे हम मानेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन है सबको इधर कर लेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 8 इधर आ क्या हो जाएगा -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये समीकरण एक हो गया। फिर 4x माइनस 6y प्लस 9 इधर आ क्या हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण 2। इसमें भी वही करेंगे, a1 निकाल लेंगे। a1 कितना है 2। फिर क्या निकालना है b1 कितना है -3। c1 क्या हो जाएगा -8। ये समीकरण एक का हो गया। फिर समीकरण 2 में a2 कितना 4, b2 कितना -6, फिर c2 कितना हो गया -9 हो गया। फिर अब यहाँ से चलेंगे a1/a2 निकालेंगे। तो a1 का मान कितना 2 है, a2 का मान कितना है 4 है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया। फिर b1 बटे क्या हो जाएगा b2। तो b1 का मान कितना है -3 है, b2 का मान कितना है -6, माइनस माइनस खत्म, 3 1 कम 3, 3 दूनी 4, यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया। फिर चलेंगे c1/c2। तो c1/c2, तो c1 का मान देखिए कितना है -8 है, c2 का मान कितना है -9। ये और ये खत्म हो गया, बच गया क्या 8/9। देखिए ये दोनों मिला, ये मिला क्या नहीं मिला। यहाँ से लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इजकल टू क्या हो गया c1/c2। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा दिए गए समीकरण का हल असंगत होगा। क्लियर। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14 है। चलिए इसको सही कर लेते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y प्लस 7 है उधर, तो इधर क्या हो जाएगा -7 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये हो गया समीकरण एक। फिर क्या है 9x माइनस 10y माइनस क्या हो जाएगा इधर 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक। अब यहाँ से a1 लिखेंगे। a1 कितना हो जाएगा 3/2। फिर b1 लिखेंगे। b1 कितना हो जाएगा 5/3। c1 कितना हो जाएगा c1 हो जाएगा -7। ठीक है। फिर इधर से चलेंगे। a2 का मान कितना हो जाएगा 9, b2 का मान कितना हो जाएगा b2 -10, c2 कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब इसमें निकालेंगे a1/a2। a1 का मान है 3/2 बटे में रख देंगे, और a2 का मान कितना है 9, तो यहाँ 9 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, एक ऊपर 1 क्या हो गया 6। ठीक है। अब चलेंगे b1/b2 ज्ञात करें। b1 देखिए कितना है 5, बटे में 3 है तो बटे में ही रह जाएगा, और b2 का मान है -10। ठीक है। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, यह हो गया 1/3 दूने 6। अब प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर। क्या यहाँ पे बराबर हुआ क्या, एक प्लस में आया एक माइनस में आया। यहाँ से लिखेंगे चूँकि a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। क्या प्लस माइनस है इसलिए बराबर नहीं हुआ, इसलिए दिए गए समीकरण का हल संगत। कैसा हल है संगत। ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन इसका लास्ट बचा हुआ, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको कर लेते हैं। तो 5x माइनस 3y अब -1 हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण एक। फिर दूसरा -10x प्लस 6y और -22 है, इधर आ क्या हो जाएगा +22 बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ से लिख लेंगे a1 का मान क्या हो जाएगा 5, b1 का मान क्या हो जाएगा -3, c1 का मान क्या हो जाएगा -1। ये y में है -3 है, यहाँ अचर पद -1। ठीक है। समीकरण 2 में चलेंगे। a2 x में क्या है -10 है, तो a2 का मान क्या हो जाएगा -10। फिर b2 में देखिए y में क्या है 6 है, प्लस में तो प्लस में हो गया ये। फिर है c2 कितना है अचर पद 22। ठीक। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे a1/a2। तो a1 का मान कितना है 5, और a2 का मान कितना है -10। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, तो बच गया क्या -1/2। ठीक। अब फिर निकालेंगे b1/b2।
तो अब देखिए b1 का मान कितना है, -3 है, b2 का मान कितना है, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, इसमें भी -1 बटे क्या हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया। तब क्या निकालेंगे, C1/C2। तो C1 कितना है, -1, और C2 कितना है, 22। कटेगा क्या, नहीं। ये दोनों बराबर हुआ, ये बराबर हुआ क्या, नहीं बराबर हुआ। यहाँ से लिख देंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और नोट इक्वल टू क्या हो गया, C1/C2। इसलिए दिए गए समीकरण का हल क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या इसमें समांतर होगा, तो इसलिए असंगत हल होगा। ठीक है, आगे जो भी शेष बच गया क्वेश्चन अगले वीडियो में बना देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया। अच्छा लगे तो अपने दोस्त को साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है। ठीक है, थैंक यू।